क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध बनाने के लिए पंजी प्रविष्टियां कीजिए। पास जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। पहला ट्रांजैक्शन, 150 रुपए का विक्रय रविशंकर को किया गया, परंतु गौरीशंकर का खाता नाम मतलब डेबिट किया गया। गुड्स फॉर ₹150 sold to Ravishankar were debited to गौरीशंकर। सेकंड, 300 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए और उन्हें ब्याज खाते में नाम किया गया। ठीक है। ₹300 रिसीव्ड फॉर इंटरेस्ट वर डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट, थर्ड ट्रांजेक्शन, मरम्मत के 150 रुपये मशीन खाते में नाम मतलब डेबिट किए गए। थर्ड एंट्री, 150 पेड फॉर रिपेयर वर डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। फोर्थ, क्रय पुस्तक का योग 150 रुपये से अधिक लग गया। परचेसिस बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 350। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, कमल को क्रेडिट करने के स्थान पर विक्रय खाता 100 रुपए से क्रेडिट कर दिया गया। सेल्स अकाउंट वॉज क्रेडिटेड बाय ₹100 इंस्टीड ऑफ कमल्स अकाउंट। यस, कॉलम बनाने के बाद में हम पहली एंट्री यहां करने जा रहे हैं। पहली एंट्री उसने लिखी हुई है 150 रुपए का विक्रय रविशंकर को किया गया, परंतु गौरीशंकर का नाम डेबिट हो गया। हमने गुड्स बेचा किसको? बोले सर रविशंकर को। हमने गुड्स किसको सेल किया? रविशंकर को। और गुड्स हमने क्या किया है? सेल किया है। उधार है, पाने वाला रिसीवर कौन है? रविशंकर। तो हमें करेक्ट एंट्री की बात कर रहे हैं। हमें डेबिट किसको करना था? रविशंकर को। हमें डेबिट किसको करना था? रविशंकर को। और कैश को क्रेडिट करना था। रविशंकर को डेबिट करना था और कैश को क्या करना था? क्रेडिट करना था। तो हमारी जो सही एंट्री है उसमें रविशंकर को डेबिट होना था। कैश में मिस्टेक नहीं होती, इसलिए हमने कैश का नाम लिखना ही बंद कर दिया। ठीक है, मतलब रविशंकर को डेबिट करना था। ओके, उसने गलती से किसको डेबिट कर दिया? बोले सर उसने गलती से गौरीशंकर को डेबिट कर दिया 150 रुपीज से। तो अब हम क्या करेंगे? हमारी पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री है। तो ये जो रविशंकर डेबिट है, करेक्ट है ये? करेक्ट है ये। तो जो करेक्ट होता है वो एज इट इज आ जाता है, और जो रॉन्ग होता है वो अपना प्लेस क्या करेगा? चेंज कर लेगा। तो रविशंकर ऐसे ही डेबिट हो जाएगा। गौरीशंकर डेबिट है तो यहां आकर क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी पहली एंट्री। रविशंकर को हमने क्या किया? डेबिट किया। करेक्ट एंट्री है, एज इट इज आएगा। गौरीशंकर गलत डेबिट है, गलत डेबिट है, तो ये प्लेस चेंज हो जाएगा। कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। तो ये लिख दिया हमने टू गौरीशंकर। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी? रविशंकर्स अकाउंट डेबिट टू गौरीशंकर्स अकाउंट 150। नरेशन क्या बनेगी? बिंग अ रेक्टिफाई एंट्री फॉर रविशंकर। बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर रविशंकर। करेक्ट वाले का नाम लिखा करो। ठीक है, तो ये हमारी पहली एंट्री यहां पर कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री हम रीड कर रहे हैं तो उसने लिखा हुआ है 300 रुपए ब्याज के इंटरेस्ट के रिसीव हुए और उन्हें इंटरेस्ट के अकाउंट में डेबिट कर दिए। इंटरेस्ट के रिसीव हुए, जब किसी से इंटरेस्ट रिसीव होगा, हम दुकान है, हम शॉप है, हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि हम शॉप पर हैं, किसी से इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो क्या रिसीव हुआ होगा? कैश। क्या रिसीव हुआ होगा? कैश। तो कैश क्या हुआ? दुकान में आया, और जो वस्तु दुकान में व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं। तो कैश को हमें डेबिट करना था और इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था। कैश की बात नहीं करूंगा, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट को क्या करना था? क्रेडिट करना था। तो सही एंट्री क्या है?
कि इंटरेस्ट को हमें क्रेडिट करना था। सही एंट्री क्या है कि इंटरेस्ट को हमें क्रेडिट करना था, और गलती क्या हो गई कि हमने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। गलती क्या हो गई कि हमने इंटरेस्ट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। लिखा है क्वेश्चन में, लिखा हुआ देख सकते हैं आप यहां पर। तो इंटरेस्ट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ओके, अब क्या करें, अब ये करेंगे हम कि जो सही है, जो करेक्ट है, वो यहां एज इट इज क्रेडिट इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये जो डेबिट है ये अपना प्लेस चेंज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये क्रेडिट और ये भी क्रेडिट होगा, तो ये इंटरेस्ट भी क्रेडिट और ये इंटरेस्ट भी क्रेडिट होगा, तो फिर सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो चलिए एंट्री बनाते हैं हम। सबसे पहले तो ये जो सही वाला इंटरेस्ट है वो हम यहां लिख रहे हैं, तो ये लिखा हमने। अच्छा, पहले सस्पेंस को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, चलिए हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले हमने ये जो सही वाला इंटरेस्ट है, ये जो सही वाला इंटरेस्ट है वो हमने ऐसे कैसे क्रेडिट कर दिया। ये जो गलत वाला इंटरेस्ट डेबिट हो गया, क्या हो गया, डेबिट हो गया। क्या हो गया, डेबिट हो गया, उसको हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया। तो ये इंटरेस्ट भी क्रेडिट हो गया और ये इंटरेस्ट भी क्या हो गया, क्रेडिट। 300 ये 300 ये, तो टोटल कितने हुए, 600 हुए। 300 300 टोटल कितने हुए, 600 हुए। तो सस्पेंस जो डेबिट होगा, क्योंकि दोनों इंटरेस्ट क्रेडिट में आ गए ना, डेबिट में कुछ नहीं आ रहा है। दोनों इंटरेस्ट क्रेडिट में आ गए, डेबिट में कुछ नहीं है, तो फिर मुझे नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, और उस अकाउंट को क्या नाम देंगे हम, सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। अच्छा, इसको कंबाइन करके भी आप कर सकते हो कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट डायरेक्ट 600। ठीक है, बट चूंकि मैंने इस तरह से लिखा है तो मैं दोनों को अलग अलग शो कर देता हूँ। आप एग्जाम में ऐसा भी शो कर सकते हैं, अलग अलग लिख दें, या आप दोनों को कंबाइन करके टू इंटरेस्ट 600 भी कर सकते हैं। दोनों तरीके सही है। ठीक है, चलिए नरेशन बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर इंटरेस्ट अकाउंट, ये सेकेंड एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। आइए थर्ड पढ़ते हैं। रिपेयर के 150 रुपए मशीन अकाउंट में नोट कर दिया आपने। रिपेयर की हमने, तो रिपेयर अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट। रिपेयर किया है, रिपेयर का पेमेंट किया है, तो रिपेयर अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट। हमने बाय मिस्टेक उसे क्या कर दिया, मशीन के अकाउंट नाम से क्या कर दिया, डेबिट। मशीन के नाम से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है ना, तो जो रिपेयर है वो यहाँ एज इट इज आ जाएगा, और ये जो मशीन है ये अपना प्लेस यहाँ पर क्या करेगा, चेंज कर लेगा। तो आइए थर्ड एंट्री देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रिपेयर यहाँ डेबिट है ये एज इट इज आ गया है। अब ये जो मशीन यहाँ डेबिट है वो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बराबर, नरेशन लिखेंगे हम, बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर रिपेयर अकाउंट। तो ये हमारी थर्ड एंट्री यहां पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री रीड करते हैं। क्रय पुस्तक परचेस बुक का टोटल जो है वो 350 रुपीज से अधिक ओवरकास्ट हो गया। और जब ओवरकास्ट होता है, जब टोटल ओवरकास्ट हो जाता है, तो हम रूल्स के अपोजिट लिखते हैं। हम रूल्स के अपोजिट लिखते हैं। रूल्स क्या है हमारा, परचेस क्या होता था, डेबिट, तो यहां क्या हो गया, क्रेडिट हो। ठीक है, अब डेबिट क्या करूं मैं, डेबिट क्या करूं मैं, तो सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो ये लिखा हमने, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। नरेशन आ जाएगी, बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर ओवर कॉस्ट ऑफ परचेसेस। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ एंट्री यहां पर कंप्लीट हो जाती है। फिफ्थ एंट्री, कमल को क्रेडिट करने के स्थान पर, कमल को क्रेडिट करने के स्थान पर विक्रय को, सेल्स को 100 रुपए से क्रेडिट कर दिया। कमल को क्रेडिट करना था, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। कमल को क्रेडिट करना था, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि गलती
मतलब सही क्या होना चाहिए था? बोले सर सही होना चाहिए था कि कमल को क्रेडिट करना था, कमल को क्रेडिट करना था, कमल को क्रेडिट करना था। गलत क्या हो गया? सेल्स क्रेडिट हो गया। गलत क्या हो गया? सेल्स क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो जो सही है वो यहां एज इट इज आ जाएगा, जो सही है वो एज इट इज आ जाएगा, और जो रॉन्ग है वो क्रेडिट से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमारी फिफ्थ एंट्री। सबसे पहले जो सही है वो एज इट इज लिख दिया हमने, जो सही है उसको हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, जो गलत है, सेल्स गलत है, तो ये क्रेडिट से यहां क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो ये सेल्स को हमने डेबिट कर दिया। ठीक, अब क्या करें? नरेशन बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर कमल। क्लियर? तो यहां आकर हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है।